હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગુડ મોર્નિંગ। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, 8મા ચેપ્ટરમાં છે આપણે આગળના વિડીયોમાં શું જોયું હતું તો કે કાવ્યની સમજૂતી મેળવી હતી અને શબ્દાર્થ છે એ જોયા હતા। તો ત્યાર પછી આપણે સૌથી પહેલાં શું જોવાનું છે? એમસીક્યુ, ત્યાર પછી ખાલી જગ્યા, ત્યાર પછી પ્રશ્નો। તો આટલી વસ્તુ આપણે આ વિડીયોમાં જોવાની છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, સૌથી પહેલાં આપણે શું જોવાનું છે? એમસીક્યુ। સૌથી પહેલો એમસીક્યુ છે, ગૌતમ બુદ્ધ के बचपन का नाम खाली जगह था। जवाब में शू आवशे विद्यार्थी मित्रों? सिद्धार्थ। शू आवे? सिद्धार्थ। बीजू एमसीक्यू, सुरभि शब्द का अर्थ सुरभि शब्द का अर्थ खाली जगह होता है। આપણે હમણાં શબ્દાર્થમાં જોયું હતું। તો શું થાય એનો અર્થ? સુગંધ। ત્યાર પછી ત્રીજું, माँ कह एक कहानी कह एक कहानी कविता की शैली खाली जगह की है। जवाब में शू आवशे विद्यार्थी मित्रों? संवाद। तो कि कई रीते संवाद? राहुल है एनी माता यशोधरा पासे वार्ता सांभळवा मांगतो हतो, बंने वच्चे संवाद थतो हतो। तो कई शैली है? मां कह एक कहानी कविता की शैली है कई है? संवाद। त्यार पछी चौथुं एमसीक्यू जोईए तो, कवि मैथिली शरण को खाली जगह की उपाधि मिली थी। शेनी उपाधि मळेली छे? उपाधि एने राष्ट्रकवि। छेल्लू पांचमું एमसीक्यू है, सिद्धार्थ ने किस पक्षी की रक्षा की? किस पक्षी की रक्षा की? तो शू आवे एमां? हंस। तो आ हता आपणा 5 एमसीक्यू। सौथी पहेलुं शुं छे? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम खाली जगह था। जवाब में शू आवे? सिद्धार्थ। सुरभि शब्द का अर्थ खाली जगह होता है। जवाब में शू आवे? सुगंध। माँ कह एक कहानी कविता की शैली खाली जगह की है। जवाब में शू आवे? संवाद। कवि मैथिली शरण को खाली जगह की उपाधि मिली थी। राष्ट्रकवि। सिद्धार्थ ने किस पक्षी की रक्षा की? क्या पक्षीનું એણે રક્ષણ કરેલું હતું? હંસનું। તો ત્યાર પછી હવે આપણે શું જોવાનું છે? ખાલી જગ્યા।
એમાં સૌથી પહેલી ખાલી જગ્યા જોઈએ તો આપણે કહતી હે મુझसे कहती है मुझसे यह खाली जगह तू मेरी नानी की बेटी। तो में शू आवे कहती है मुझसे यह जवाब में शू आवे चेटी। बीजी खाली जग्या सुन खाली जग्या में बड़े सवेरे तात भ्रमण करते थे तेरे। सुन तो जवाब में शू आवशे उपवन। शू आवे उपवन में बड़े सवेरे तात भ्रमण करते थे तेरे कि सांभळ एक वखत बगीचा में तारा पिता भरी रह्या हता। त्रीजी खाली जग्या सहसा एक हंस ऊपर से गिरा खाली जगह होकर खरशर से जवाब में शू आवशे विदध एटले के वींधायेलू। चौथी खाली जगह तब उसने चौथा खगभक्षी खाली जगह करने की ठानी। तब उसने चौथा खगभक्षी जवाब में शू आवशे हठ करने की ठानी। पांचमी खाली जग्या रक्षक पर भक्षक को वारे वारे न्याय खाली जगह का दानी। जवाब में शू आवे दया। शू कहे कि रक्षक पर भक्षक को वारे न्याय खाली जगह का दानी। तो विद्यार्थी मित्रों आ था अपना 5 MCQ और 5 खाली जगह है આપણે બીજી વાર સાથે સાથે જોઈ લઈએ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम आंसर में शू आवशे सिद्धार्थ। सुरभि शब्द का अर्थ जवाब में शू आवे सुगंध। माँ कह एक कहानी कविता की शैली तो जवाब में शू आवे संवाद। कवि मैथिली शरण को खाली जगह की उपाधि मिली थी जवाब में शू आवे राष्ट्रकवि। सिद्धार्थ ने किस पक्षी की रक्षा की हंस। आ था अपना 5 MCQ। त्यार पछी खाली जगह कहती है मुझसे यह खाली जगह तू मेरी नानी की बेटी जवाब में शू आवे चेटी। चेटी एटले के दासी। बीजू सुन खाली जगह में बड़े सवेरे तात भ्रमण करते थे तेरे जवाब में शू आवशे उपवन। सहसा एक हंस ऊपर से गिरा खाली जगह होकर खर शर से जवाब में शू आवे विदध एटले के विंधाईने। चौथी तब उसने चौथा खगभक्षी खाली जगह करने की ठानी जवाब में शू आवे हठ। पांचमू रक्षक पर भक्षक को वारे न्याय खाली जगह का दानी। छेल्ली खाली जगह में आवे दया। तो विद्यार्थी मित्रों
આ ખાલી જગ્યા અને MCQ છે હું 2 મિનિટ માટે બોર્ડ પર રાખું છું કે જેથી કરીને તમે હોમવર્કમાં વ્યવસ્થિત અને સારી રીતે ઉપયોગ કરી શકો સ્ક્રીનશોટ લઈને. ત્યાર પછી આપણે છે એક ટૂંકા અને મોટા ક્વેશ્ચન જોઈએ. 2 મિનિટ માટે હું સ્ક્રીન પર રાખું છું. ત્યાર પછી હવે આપણે પ્રશ્ન જોઈએ તો ત્યાર પછી આપણો ત્રીજો પ્રશ્ન છે નિમ્નલિખિત प्रश्नों के उत्तर लिखिए. तो एम सौथी पहलो प्रश्न है आपणो राहुल के पिताजी कहाँ भ्रमण करते थे कब. जवाब में शू आवशे राहुल के पिताजी बड़े सवेरे बगीचे में भ्रमण करते थे. राहुल के पिताजी कहाँ भ्रमण करते थे कब. राहुल के पिताजी बड़े सवेरे बगीचे में भ्रमण करते थे. बीजो क्वेश्चन आखे टकने राहुल के पिताजी से क्या मांगा. शू कहे छे कि आखेटक छे ए राहुलना पिताजी पासे शू मांगे छे. आखेटक एटले के शिकारी. तो शू कहे मांगे छे एनो शिकार. तो एमां लखो आखेटकने राहुल के पिताजी से अपना शिकार मांगा. विद्यार्थी मित्रों आ हता आपणा बे टूंका क्वेश्चन. त्यार पछीना बे मोटा छे ए पण आमां साथे साथे लखी दईए. तो तीजो क्वेश्चन शू छे उपवन की शोभा कैसी थी. उपवन की शोभा
कैसी थी। तेमां सौथी पहला लखीए उपवन में तरह तरह के रंगों वाले फूल खिले थे। उन फूलों पर ओस की बूंदें चमक रही थी। हवा के हल्के झोंकों से जब वे बूंदें एक दूसरे से मिलती थी तो उनमें लहर सी उत्पन्न हो जाती थी। फूलों की सुगंध सारे उपवन में फैली हुई थी। पेड़ों पर बैठे पक्षी कलकल स्वर में गा रहे थे। इस प्रकार सुबह के समय उपवन की शोभा अत्यंत मनोहर थी। બંને મોટા ક્વેશ્ચન છે એ આપણે સૌથી પહેલાં લખી લઈએ ને ત્યાર પછી સમજીએ। ત્રીજો ક્વેશ્ચન ચોથો, माँ से कहानी सुनकर पुत्र ने क्या निर्णय सुनाया। क्या निर्णय सुनाया। तो एम लखो, पुत्र छोटा था पर बुद्धिमान था।
माँ से कहानी सुनकर उसे पक्षी के प्रति सहानुभूति उत्पन्न हुई। उसने कहा कि यदि कोई किसी निर्दोष को मारे तो दूसरा उसे क्यों न बचाए, न्याय में दया की भावना होनी चाहिए। इसलिए रक्षक हमेशा भक्षक मानने वाला से बड़ा होता है। तो विद्यार्थी मित्रों, આગળ આપણે જોયા એ 5 MCQ, 5 ખાલી જગ્યા અને ત્યાર પછી આપણે 4 ક્વેશ્ચન જોયા। તો MCQ અને ખાલી જગ્યા આપણે જોઈ લીધા। ત્યાર પછી હવે આ જે ક્વેશ્ચન બાકી છે એ જોઈ લઈએ। રાહુલ કે પિતાજી કहाँ ભ્રમણ કરતે થે કબ? રાહુલના પિતાજી છે એ ક્યાં ભ્રમણ કરી રહ્યા હતા અને ક્યાં? રાહુલ के पिताजी बड़े सवेरे बगीचे में भ्रमण करते थे। क्या भ्रमण करी रह्या हता? मीन्स के घूमवू। कई जगह वहेली सवारे बगीचा में। आखेटक ने राहुल के पिताजी से क्या मांगा? आखेटक एटले के शिकारी। शिकारी छे ए राहुलना पिताजी पासे शू मांगे छे? तो शू मांगे छे? पोतानो शिकार। त्रीजो क्वेश्चन, उपवन की शोभा कैसी थी? कि उपवन एटले के बगीचो छे एनी शोभा केवी छे? उपवन की में तरह तरह के रंगों वाले फूल खिले थे। बगीचा में अलग अलग प्रकारना रंगों वाला फूलों खिलेला छे। उन फूलों पर ओस की बूंदे चमक रही है। कि ए फूलों ऊपर ओस एटले के झाकड़ना टीपा छे ए चमकी रह्या छे। हवा के हल्के झोंकों से जब वे बूंदे एक दूसरे से मिलती थी तो उनमें लहर सी उत्पन्न हो जाती थी। कि हवाना हल्का नाना एवा लहर थी, झोंका थी ए एकबीजानी बूंदे जे टीपा छे एकबीजाने मळे छे त्यारे एमांथी एक लहर उत्पन्न थती हती। फूलों की सुगंध सारे उपवन में फैली हुई थी। फूलोनी सुगंध छे आखा बगीचा में फैलायेली छे। पेड़ों पर बैठे पक्षी कलकल स्वर में गा रहे थे। वृक्षों पर बैठेला पक्षीओ छे मधुर स्वर में गाई रह्या छे। इस प्रकार सुबह के समय उपवन की शोभा अत्यंत मनोहर थी। कि आ रीते सवारनु जे उपवननी शोभा छे एकदम सुंदर अने मनोहर लागे छे। त्यार पछीनो छेल्लो अने चौथो क्वेश्चन छे, माँ से कहानी सुनकर पुत्र ने क्या निर्णय सुनाया? माँ पासेथी एणे कहानी वार्ता सांभळी ले छे त्यार पछी राहुल छे शुं निर्णय करे छे? पुत्र छोटा था पर बुद्धिमान था। एनो पुत्र छे यशोधरानो पुत्र राहुल नानो हतो परंतु एकदम बुद्धिमान हतो। माँ से कहानी सुनकर उसे पक्षी के प्रति सहानुभूति उत्पन्न हुई। एनी मानी पासेथी एने ज्यारे वार्ता सांभळी ले छे त्यार पछी एने पक्षीना प्रत्ये खूब ज सहानुभूति उत्पन्न थाय छे। उसने कहा कि यदि कोई किसी निर्दोष को मारे
तो दूसरा उसे क्यों न बचाए। એ છે એ શું કહે છે કે જ્યારે કોઈ નિર્દોષ વ્યક્તિને મારી રહ્યું હોય ત્યારે બીજો વ્યક્તિ એને શા માટે ન બચાવે। ન્યાય में दया की भावना होनी चाहिए। ન્યાય છે એમાં દયાની ભાવના હોવી જોઈએ, એટલા માટે જ બચાવવાવાળા હંમેશા ભક્ષક से बड़ा होता है। શું કહે છે કે બચાવવાવાળા છે એ મારવાવાળા કરતાં હંમેશા મોટા હોય છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આપણું 8મું ચેપ્ટર છે હું પૂર્ણ કરું છું, પરંતુ એ પહેલાં આગળ મેં તમને MCQ, ખાલી જગ્યા અને ત્યાર પછી જે આ 4 ટૂંકા ને મોટા ક્વેશ્ચન બબે છે એ લખાવેલા છે એ વ્યવસ્થિત અને સારા અક્ષરે કેમાં લખવાના છે? હોમવર્કમાં તમને ક્વેશ્ચન આવશે, આન્સર તમારે વિડીયોમાંથી જોઈને ફરજિયાત પાકી બુકમાં લખવાના છે। તો અહીંયા 2 મિનિટ માટે હું આ 4 ક્વેશ્ચન અહીંયા બોર્ડ પર રાખું છું કે જેથી કરીને તમે સ્ક્રીનશોટ લઈને વ્યવસ્થિત અને સારા અક્ષરે હોમવર્ક કરી શકો। આગળ જે પેલા MCQ અને ખાલી જગ્યા હતા એ પણ આપણે પાકી બુકમાં વ્યવસ્થિત અને સારા અક્ષરે લખવાના છે। MCQ અને ખાલી જગ્યા લખાઈ જાય ત્યાર પછી આપણે આ જે 2 ટૂંકા ક્વેશ્ચન અને 2 મોટા ક્વેશ્ચન છે એ પણ વ્યવસ્થિત અને સારા અક્ષરે પાકી બુકમાં ફરજિયાત લખવાના છે અને મોઢે પણ કરવાના છે। તો 2 મિનિટ માટે હું અહીંયા સ્ક્રીન પર રાખું છું અને અહીંયા આપણું 8મું ચેપ્ટર છે એ હું પૂર્ણ કરું છું। થેન્ક યુ।